अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अल हबीब एकेडमिक सिस्टम। आज हम 9th की मैथ जो न्यू सिलेबस आया है 2025-26 का सेशन का उसका अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ज्योमेट्री के सामान के साथ अलग से आपको करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट या वो ये कह सकते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग या कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर दिए हुए हैं 0.4 का बार, 0.37 का बार और 0.21 का बार। इनको आपने P बाय Q फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनको बटा की शक्ल में लिखना है इस तरह से, एक नंबर ऊपर हो और एक नंबर नीचे हो। साथ ही वो क्या कह रहा है, P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी कि P और Q जो है वो इंटीजर होने चाहिए। जमा नफी का 1, जमा नफी का 2, जमा नफी का 3, इनके प्लस माइनस दा होना चाहिए। यानी कि उतली रकम बखरी, ऊपर वाली अलग और नीचे वाली अलग होनी चाहिए, और दे मस्ट बी इंटीजर, उन्हें कोई खास नंबर होना चाहिए। साथ ही वो फिर क्या कह रहा है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो बटे में हो वो 0 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी वन ऑफ द इंटीजर नंबर। तो हमें बटे वाली शक्ल चाहिए, इशारिया में नहीं चाहिए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने वो देखना है। तो ये 3 सवाल है। इन 3 सवालों को करने से पहले मैं पहले नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई है वो हम डिस्कस करेंगे और फिर इसको देखेंगे। अच्छा बेटा, एक और बात मैंने आपको बता दी थी कि देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर शो कर रहा है, ये 0.93 है। तो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 नंबर शो कर रहा है। 2 नंबर शो करने का मतलब क्या है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसका ताल्लुक 100 से है। अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर शो कर रहा है, जैसे कि ये 5 है, तो अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर शो कर रहा है तो इसका ताल्लुक 10 से है, 10 से है। और अगर 0.135 के ऊपर बाहर आ गया है तो इसका क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 नंबर शो कर रहा है, तो मतलब इसका ये है कि इसका ताल्लुक 1000 से है। पॉइंट के बाद जितने नंबर वो फिक्स करेगा उसके हिसाब से आपने जो है वो उसका ताल्लुक बनाना है। देखिए, अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 से, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 से, और अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर है, कोई भी हो सकते हैं, तो उसका ताल्लुक 1000 से। तो अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एग्जांपल्स करूंगा और एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले में आ गया है 0.93 ऊपर बार। तो पुत्र जी सबसे पहले ना इसको लेट करके x का नाम दे दो, सपोज कर दो, या लेट करके या किसी तरह आप इसको x का नाम दे दो। नाम देने का मकसद ये है कि हमें हल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, लो जी, ये हमारे नंबर आ गया। अगर मैं इसको खोल दूं तो आपने कल पढ़ा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो बार होता है इसको जब खोलते हैं तो 93 93 93 93 93 ये चलता जा रहा है। और मैंने कल बताया था कि जो चलता जा रहा है और सेम हो वो रैशनल नंबर होता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इसका ताल्लुक जो था, बात दरअसल नहीं है, इसका ताल्लुक चूंकि इशारे के बाद 2 नंबर नॉमिनेट कर रहे तो उसका ताल्लुक 100 से है। मैं क्या करूंगा, मैं इस सारी वैल्यू को 100 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। 93 93 93 93 93। मैं क्या करूंगा बेटा, इधर भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 से, दोनों तरफ मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन जाएगा 100x और ये बन जाएगा 93.93 93 93 93 93। चूंकि चलता जा रहा है, 93 का खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसलिए ये चलता जा रहा है। अच्छा, अब इसके 2 पार्ट आ गए हैं। अगर आप गौर करेंगे तो 93 अलग है और ये पॉइंट वाला 93 93 93 अलग है, यानी कि इसके 2 बंडल आ गए हैं, 2 पार्ट्स आ गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक वो है जो इशारिया से पहले वाला है और एक वो है जो इशारे के बाद वाला बंडल है। तो चुप करके क्या कर दो, इशारिया के पहले वाले को इशारिया के बाद वाले को अलग अलग कर देते। वैसे इसके 2 मेथड है, लेकिन मैं इस मेथड से करवाऊंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 93 जमा 0 इशारिया 93 93 93 93 93 चलता जा रहा है। ये जो 93 था इसको मैंने अलग कर दिया। अच्छा, अब आपको पता है ये इसमें से x कौन था, x था ये वैल्यू, दिस वन वाज आवर वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू थी। तो ये देखिए जी, मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 100x
और ये हो जाएगा 93 और ये जमा इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू मौजूद है ना x, तो ये x लगा दिया, ये हमारे पास x था। अब देखो x है, ये भी x है, तो x वालों को एक साइड पे कर देते हैं। जब मैं x वालों को एक साइड पे करूंगा, इधर प्लस x है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 93, तो ये बन जाएगा 99x इज इक्वल टू 93। ठीक हो गया। अब जब ये 99x हो जाएगा, इधर 99 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 93/99। वेट, रुको जरा, ठहरो, ये देखो, ये जो x है, ये x कौन है, शुरू में जाके देखें x कौन है, 0.93 का बार है, तो ये क्या बन जाएगा 0.93 का बार इक्वल का इक्वल 93/99। अभी आप देखिए उसकी शर्त पूरी हो गई, p ओवर q फॉर्म आ गई, p भी इंटीजर है 93, 99 भी इंटीजर है 93 और q जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसकी दूसरी एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। दूसरी एग्जांपल हमें दे रहा है 0.5 का बार। अब देखें, गौर करें, इशारे के बाद एक अदद है, इसका मतलब इसका ताल्लुक 10 से है। अगर इशारे के बाद 2 अदद थे तो ताल्लुक था 100 से। ठीक है ना, ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो अब हम इसको सबसे पहले नाम देंगे x का, मैं लेट करके इसको x का नाम दे दूंगा। नाम देने का मकसद क्या है कि सवाल में हमें दिक्कत ना आए, हमें हल करने में आसानी हो जाए। इसको मैं ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा 0.5555555 ही चलता जा रहा है, सो ऑन है। तो अब ये भी एक तरह का रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसका ताल्लुक मुझे याद है, चूंकि इशारे के बाद एक नंबर नॉमिनेट कर रहा था, उसका मतलब इसका ताल्लुक 10 से है, तो अब मैं इस रकम को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से। अच्छा जी, जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, लो ये पुत्र जी, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, हुन मेनू 10x क्या हो जाता है, 10x, 10 मल्टीप्लाई बाय x बिकम्स 10x, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 5.55555555 चलता जा रहा है, तो ये 5.55 हो जाएगा। और एक सवाल है, देखा जाए तो ये फिर इसके दो बंडल बन गए हैं ना, एक इशारिये से पहले वाला और एक बाकी रकम इशारिये के बाद वाला। मैं वही करूंगा, मैं इशारिया से पहले वालों को अलग कर दूंगा और इशारिये के बाद वालों को अलग कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 5 प्लस, अलग कर दिया ना उसको, इशारिया 5 चलता जा रहा है। ये इशारिया वाज़िया नहीं है, इसको वाज़िया करने के लिए मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, अब देखें, ये रकम वही नहीं है जिसका मेरे पास ये पहले से ये वाला जवाब था, ये था ना, ये सेम एज इट इज, ये वही रकम है। तो मैं क्या करूंगा, ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 5 प्लस, इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम क्या है x, ये x आ गया। अब देखें जी, ये जो डब्बे शब्बे में लाने हैं ना, ये आप नहीं लगाने, तो समझाने वास्ते लाया मैं। ठीक है, अब इधर ये 5 जमा हो रहा है, इधर का क्या हो जाएगा माइनस। अब सवाल ये है कि उधर ही क्यों जा रहा है, क्योंकि दोनों x हैं, हमें एक x चाहिए, 2 x नहीं चाहिए, तो इसलिए जमा x है, इधर के माइनस x इज इक्वल टू 5। अब 10x में से एक x चला गया तो 9x रह गए, और इधर 9 मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 5/9। 10 जी, कोई तकलीफ, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम। अब मुझे ये बताएं, शुरू से आप जाए, x कौन था, जहां आपने लेट करने के बाद देखा तो x था हमारे पास 0.5 का बार, तो ये बन जाएगा 0.5 का बार, x आ गया बराबर का बराबर और 5/9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया, इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको बकायदा जो है वो क्वेश्चन का आगाज करूं। अब हमारे पास आ रहा है बकायदा एक्सरसाइज, ये एग्जांपल्स थी बेटा जी। कोई भी, मैं ये बात इंशाल्लाह आपको बता दूं कि YouTube पे आपको बहुत कम वीडियोस मिलेगी जहां एग्जांपल्स भी करवाई जाएंगी। मैं बुक वाली एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, अपने पलेयों भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बकायदा नीचे असाइनमेंट भी दूंगा, वो आपके फायदे के लिए होंगी। अगर आप ट्राई करेंगे तो इट विल बी योर बेनिफिट, इट विल बी फॉर योर बेनिफिशियल कंडीशन। ओके, तो अब हम बकायदा जो है वो क्वेश्चन का आगाज करते हैं एक्सरसाइज के।
तो सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास, सॉल्यूशन है पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है 0.4 का बार, ये है जी पहला क्वेश्चन आ रहा है। इसको सबसे पहले आप सपोज करें, लेट करें, जो भी आपने करना है, पर लेट x इज इक्वल टू 0.4 का बार। लो जी, अब आपने जब अब देखा ना इशारे के बाद एक अदद बता रहा है, तो इशारे के बाद अगर एक अदद है तो इसका ये मतलब है कि इसका ताल्लुक 10 से है, ये आपने नहीं भूलना, ठीक है ना। जितने नंबर वो फिक्स करेगा उस हिसाब से, तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0.44444444, ये चलता जा रहा है। अब ये चलता जा रहा है, मैं क्या करूंगा, इधर भी 10 से ताल्लुक है इसका, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड्स, दोनों तरफ, दोनों जानिब 10 से मल्टीप्लाई करना है। आपने पूछना है कि सर जी 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? भाई 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है कि इशारे के बाद एक अदद दिखा रहा है। यहाँ किससे करेंगे 100 से, यहाँ किससे करेंगे 100 से। एक सवाल मैं अपने पास से करवा रहा हूँ जिसको मैं कहूंगा स्टार क्वेश्चन, वो आ जाते 0.321 बार, तो ये इसका ताल्लुक होगा 1000 से। ये मैं अपने पास से करवा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग जो है वो खुल जाए। अच्छा जी, तो अब ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 4.444444, चूंकि चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा जी, अब देखा जाए तो इसके दो बंडल हैं, एक बंडल है इशारिया से पहले वाला हिस्सा और एक हिस्सा है इशारिया के बाद वाला हिस्सा। तो मैंने क्या किया, इशारिया से पहले वाले हिस्से को इशारिया के बाद वाले हिस्से से अलग कर दिया, इशारिया के बाद वाले हिस्से से चलता जा रहा है। अब ये इशारिया चूंकि नॉमिनेट करना है, मैंने इस पॉइंट को वाज़ा करना है, इसलिए मैंने जीरो भी साथ लगा देना है। देखा जाए तो क्या ये रकम ये नहीं है, ये जीरो, ये पॉइंट 4444444 इज इक्वल टू x, तो x आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू ये 4 प्लस का प्लस, इसका नाम था x, तो ये x आ गया। अब x वाला जाएगा अपनी साइड पे, x ये चाहता है कि मैं अपनी साइड पे जाऊं, इधर x जो है जमा वाले का क्या हो जाएगा माइनस, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 4, तो 9x इज इक्वल टू 4, इधर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, लो जी डिवाइड हो गया। अब जब ये डिवाइड हुआ है तो x था बेसिकली कौन, x बेसिकली कौन था जहां हमने लेट किया था, वो तो 0.4 का बार, तो 0.4 का बार इज इक्वल टू 4/9। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारे दूसरे क्वेश्चन की बारी है, दूसरा क्वेश्चन, तो 0.37 आ रहा है। अब इसको हम करेंगे तो अब आप देखिएगा, सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे और लेट करके इसको आप नाम दे देंगे x का, y का, जो आप चाहें। जरूरी नहीं है कि x लेना है, ये जरूरी नहीं है, कोई भी नाम चलेगी। मैं इसको नाम कर देता हूँ y का। एक बच्चे कहते हैं हाय तो x ही आ रहा है बार बार। अच्छा जी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर बार है तो इसको तोड़ेंगे तो 0.37 चलता जा रहा है, सो ऑन। अब अगर ये चलता जा रहा है तो देखा जाए इसका ताल्लुक दो रकमों से था, तो मैं दो रकमों का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.37 क्या करूंगा मैं, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 100y, ये बन जाएगा 100y और ये बन जाएगा 37 चलता जा रहा है। अब फिर वही बात, यहाँ दो हिस्से बन गए, एक वो जो इशारिया से पहले है और एक वो जो इशारिया के बाद है, तो मैंने दोनों बंडल बखरे बखरे कर दिए। यहाँ मैंने क्या किया 100y और यहाँ 37 अलग कर दिया पुत्र, और यहाँ मैंने प्लस लगा के इशारिया 37 अलग कर दी। जब मैंने 37 अलग किया, इशारिया 37 अलग कर दिया, तो ये इशारिया वाज़ह करने के लिए मैंने 0 लगा दिया। अच्छा, मुझे एक बात याद आई, ये तो हो गया 100y, ये बराबर का बराबर, ये 37 का 37, ये जमा का जमा, ये कौन था, ये रकम कौन थी, शुरू से देखे तो ये y था, तो ये y आ गया। इधर जमा वाले में क्या जाएगा माइनस y, ये खाली 37 रह गया। अब 100y में से एक y जाए तो 99y, ठीक हो गया। अब इधर 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड होकर क्या बन जाएगा 37/99।
अब ये y था कौन, देखें जहां मैं नेट किया था y कौन था, y था 0.37 का बार, तो ये हो गया 0.37 का बार बराबर का बराबर, और ये रकम वैसे की वैसे। तो यहाँ बता सकते हैं कि 0.37 का बाद 37/99 है। 37 भी इंटीजर, 99 भी इंटीजर, और 99 एक ऐसा इंटीजर है जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आ रहा है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अच्छा ये इसकी आप पहले वीडियो बना तस्वीर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर जो है वो मैं बाकी के 2 सवाल, ये बुक का क्वेश्चन है, ये मैं अपने पास से करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप जी। अब हमारे पास आ रहा है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अब आ जाएगा हमारे पास तीसरा सवाल 21 का बार, इसको लेट करेंगे और 0.21 के बार को y का नाम दे दें, z का नाम दे दें, t का नाम दे दें। t इज इक्वल टू 21 21 21 चलता जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहां इशारे के बाद 2 अदद नॉमिनेट थे तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ठीक है, अब इधर भी जो है वो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी, तो ये क्या बन जाएगा 100t, ये बन जाएगा 100t, और ये बन जाएगा 21.21 ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो थोड़ा सा जो है ना वो मुझे जरा से बंद करना पड़ेगा दरवाजे को। अच्छा अब जब ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसके 2 पार्ट हैं, आप देखिए ना इसके 2 पार्ट हैं, 21 अलग है और इशारिया 21 अलग है। इशारिया 21 जो है वो अलग है। जब इशारिया 21 अलग है तो इसका ये मतलब हो गया कि ये इशारिया वाज़ह करना है। इस इशारिया को वाज़ह करने के लिए मैंने साथ जो है वो 0 लगा दिया। अब जब मैंने 0 लगाया तो मुझे याद आया यार ये तो वो लिखा है जो ऊपर ये पड़ी हुई है, 0 0 इशारिया इशारिया 21 21 21 21 21 21 चलता जा रहा है, उसका नाम तो टी है तो मैंने टी धर दिया। अब 100t इज इक्वल टू 21 जमा का जमा और इस तरह आ गया t, इधर जमा t में क्या जाएगा -t, 100t माइनस t इज इक्वल टू 21। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? 100t में से एक t चला जाए, 100t हो उनमें से 100t में से जब एक t जाएगा तो ये बन जाएगा 99t और ये बन जाएगा 21। अब देखिए जी इधर 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 99 क्या हो जाएगा डिवाइड, जब डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 91/99। अब टी था कौन, शुरू में देखिए टी था 0.21 का बार, तो ये आ गया 0.21 का बार बराबर का बराबर 21/99 और ये है हमारा आंसर। तो अब यहाँ तो हमारा जो है वो एक्सरसाइज हो गया मुकम्मल, लेकिन ये सवाल मैंने अपने पास से दिया, मैंने कहा ये जरा आपको जरा ट्राई करवा दें तो देखते हैं। फिर उसके बाद हमने ना बेटा एक बात याद रखनी है, मैंने आपको मैथ नहीं करवानी, मैथ का कुछ भी नहीं करवाना, सिर्फ वो करवाना है जो मैथ चाहती है। मैथ के सवाल में नहीं करवाऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि मैथ की लैंग्वेज क्या है और उसको कैसे समझना है और कैसे करना है। अगर आपको मैथ की लैंग्वेज आ गई तो मैथमेटिक्स के सवाल आपके लिए खुद ही आसान होते जाएंगे और खुद ब खुद आते जाएंगे। इसलिए इसको समझें। सवाल तो यहाँ मुकम्मल हो गया है। तो ये 12 स्टार का क्वेश्चन 0.321 का बार, तो जब इसको करेंगे हमारे पास जो है ये आ जाएगा, इसको आप लेट करके x का नाम दे दें, y का नाम दे दें या जो चाहे नाम दे दें, अपने नाम का पहला लफ्ज रख दें, हर्फ रख दें, लेटर रख दें। तो y इज इक्वल टू 0.321 ये चलता जा रहा है। अच्छा जी, अब ये चलता जा रहा है। इधर चूंकि 3 नंबर थे तो अब किससे करेंगे, 10 से 100 से 1000 से। वेरी गुड, चूंकि 3 नंबर है तो 1000 से। तो क्या मतलब होगा, हम इनको 1000 से करेंगे। 3 2 1 3 2 1 3 2 1। तो क्या करेंगे, इधर भी इधर भी। तो ये क्या, अब ये जो 1000 और y क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो करो ना, तो ये क्या हो जाएगा 1000 y, ये 1000 इससे हो रहा है तो करो मल्टीप्लाई। देखें जी
321.321 321 321 321 चलता जा रहा है। अब यहाँ फिर आप देख रहे हैं 2 बंडल है, तो फिर उसी तरह आप अलग अलग कर दें। 321 इशारिया अलग जमा इशारिया 321 321 321 अलग। अब ये इशारिया नॉमिनेट करने के लिए इशारा 0 लगा दिया साथ मैंने ना, बड़ा करके। अच्छा अब देखें ये कौन था, ये वाली रकम कौन थी, ये y थी। तो ये क्या बन जाएगा 1000 y इज इक्वल टू 321 जमा का जमा इसका फिर y आ गया। अब मैथ क्या चाहती है, मैथ ये चाहती है कि y मालूम करो, तो यहाँ तो 2 y है, तो पहले इन y को क्या कर दो, इकट्ठा तो करो। इधर प्लस y क्या हो जाएगा माइनस y, 321 अकेला रह गया। अब 1000 y में से एक y जाए तो क्या बचेगा 99 y, 999 y इज इक्वल टू 321। इधर क्लियर। अब y चाहिए हमें, तो y के साथ क्या है, y के साथ है 999। y अकेला करने के लिए 999 को उधर ले जाओ, इधर 999 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, लो आ गया। अब y था कौन, y था 0.321 का बार, यानी कि 321/999। ये है जी हमारा आंसर। अब आपने खुद इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बेशक मुझसे शेयर भी कीजिएगा। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, 0.7 का बार, 0.19 का बार और 0.975 का बार। ठीक है, ये आपने करने हैं खुद से, इनको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। अल हबीब एकेडमी सिस्टम। ओके, थैंक यू सो मच, नोट कर लें।